राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वैशाख माह की पहली एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी देंगे मनचाहा वरदान, बस कर लीजिए ये आसान काम। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख माह की शुरुआत 24 अप्रैल से हुई है और इसका समापन 23 मई को होगा। यह हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना होता है। वैशाखा नक्षत्र के में संबंध होने के कारण इसको वैशाख कहा जाता है। मान्यता है कि इस माह में पूजा पाठ करने से सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। इस माह में जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास होता है। धार्मिक मान्यता कि इस माह में पूजा अर्चना करने से साधक को सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। इस महीने में धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति में के तमाम अवसर आते हैं। वर्ष में केवल एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरण कमलों के दर्शन इसी महीने में होते हैं। इस महीने में गंगा या सरोवर स्नान का विशेष महत्व है। आमतौर पर इसी समय से इस लोक जीवन में मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं की मान्यता है कि बरूथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है, साथ ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है। दुख और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के वराह रूप की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को तिथि पर बरूथनी एकादशी व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए यह एक बेहद खास दिन माना जाता है। ऐसे में अगर आप वैशाख माह के एकादशी पर कुछ खास उपाय करते हैं तो आपको अपने जीवन से बहुत से लाभ देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में वैशाख माह में किए जाने वाले उपाय और बरूथनी एकादशी कब है, इसकी पूजा और शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से उपाय करने से भगवान श्री हरि जल्दी प्रसन्न होते हैं, ये सब इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप साल 2024 की बरूथनी एकादशी कब है, वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई को रात 11:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 4 मई को रात 8:38 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार बरूथनी एकादशी का व्रत 4 मई को 2024 को ही किया जाएगा। इस व्रत का पारण 5 मई को किया जाएगा। आइए अब जानते हैं बरूथनी एकादशी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। बरूथनी एकादशी के दिन यानी 4 मई 2024 को पूजा का शुभ मुहूर्त 7:18 से लेकर सुबह 8:58 तक रहेगा। बरूथनी एकादशी के दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बन रहा है तो रात 10:07 तक रहेगा। वहीं 5 मई को व्रत के पारण के समय सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं बरूथनी एकादशी का महत्व क्या है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और उन्हें अति प्रिय है। इस दिन जातक व्रत रख कर श्री हरि विष्णु जी का पूजन करते हैं। मान्यता है कि एकादशी व्रत कर रखने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। बरूथनी एकादशी का व्रत जातकों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं। चलिए अब जानते हैं बरूथनी एकादशी व्रत के नियम क्या हैं।
पहला, इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। चने की और कद्दू की सब्जी नहीं खानी चाहिए। साथ ही शहद का सेवन भी निषेध माना जाता है। एक ही वक्त भोजन कर सकते हैं, 2 वक्त नहीं। इसके अलावा पान खाना, दातुन करना, नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। इस दिन जुआ खेलना, क्रोध करना, मिथ्या भाषण करना, दूसरे की निंदा करना, कुसंगत त्याग देना चाहिए। आइए अब जानते हैं बरुथनी एकादशी का फल क्या है। नंबर 1, बरुथनी एकादशी सौभाग्य देने और सब पापों का नष्ट करने वाली तथा मोक्ष देने वाली है। बरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के समय 1 मन सवा मन श्रवण दान करने के से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। शास्त्रों में अन्न दान और कन्यादान का सबसे बड़ा दान माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत में से अन्न तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के माध्यम को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। आइए अब जानते हैं बरुथनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। बरुथनी एकादशी के व्रत के दौरान भगवान विष्णु की पूजा में शंख का इस्तेमाल करें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। बरुथनी एकादशी के दिन शंख से भगवान विष्णु को स्नान कराएं और इसके बाद पूजा में के दौरान इसी शंख को बजाएं। इस उपाय को करने से श्री हरि व्यक्ति को मनचाहा वरदान देते हैं। वही अगर आप वास्तु दोष की वजह से परेशान है तो वास्तु दोष दूर करने के लिए बरुथनी एकादशी के दिन शंख में जल भरकर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे घर में व्याप्त नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और साथ ही सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूजा के दौरान श्री हरि विष्णु को भोग में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी वेद प्रिय मानी जाती है। ऐसे में एकादशी पर विष्णु जी की तुलसी का भोग लगाने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके घर में खुशहाली बनी रहती है। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल न तोड़ें और न ही तुलसी पर जल चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है। ऐसे में विष्णु जी के भोग के लिए 1 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लें। व्यापार में बढ़ोतरी बढ़ाने के लिए बरुथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है। ओम नमः भगवते नारायण आय मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। इससे शीघ्र लाभ होगा। कार्यस्थल पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लिए भगवान विष्णु के चरणों में पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधकर अर्पित करें। अगले दिन फूल व नारियल मंदिर में से उठाकर अपने साथ रख लें। माना जाता है ऐसा करने से जल्द पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बनते हैं। अगर आप भगवान श्री हरि की कृपा पाने चाहते हैं तो बरुथनी एकादशी के दिन शुद्ध घी का दिया जलाकर पूजा करें एवं आरती करें। इस उपाय को करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा अवश्य बरसती है। साथ ही घर में व्याप्त दुख और संकट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में आप चाहें तो विष्णु जी को तुलसी की माला अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति के साथ खुशहाली का वास होता है। इस दिन स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे की पूजा करें। भगवान विष्णु के सामने ध्यान कर व्रत और दान का संकल्प लें। एकादशी तिथि के दिन भर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर दान करें। इस दिन किसी मंदिर में भोजन या अन्न दान भी करना चाहिए।
जय हो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।